नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों आज 2024 में सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइनिंग करना चाहते हो या सिक्योरिटी गार्ड में आप इंटरव्यू देना चाहते हो या सिक्योरिटी गार्ड में आप भर्ती होना चाहते हो, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। कुछ में कॉमन सिक्योरिटी गार्ड में आंसर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऐसा मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन लाया हूं जिससे आपको एकदम बिल्कुल ये वीडियो देख के आपको आइडिया लग जाएगा कोई भी सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू में आपको किस तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरफ से आपको आंसर दिया जाता है। मैं दो टाइप में भाग करके रखा हूं। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे फायर के क्वेश्चन। जैसे कि आप सिक्योरिटी गार्ड में इंटरव्यू देने जाओगे तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जो कि मैंने बोर्ड में लिख के रखा हूं, और एक आपको पूछेगा कॉमन क्वेश्चन फायर के रिलेटेड। आइए देखते हैं मैंने क्या लिख के रखा है। सबसे एक क्वेश्चन आपको कॉमन पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन इसीलिए लिखा हूं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मतलब सबसे पहले ये सवाल आपको पूछेगा। बहुत सारे इंटरव्यू में आपने यूट्यूब में या फेसबुक में या कहीं पे भी देखा होगा, तो वो सबसे पहले ग्रूमिंग से स्टार्ट करता है, ये करता है। तो ये सब आपको पता है कैसे जाना है, कैसे ग्रूमिंग करके जाना है, कैसे इंटरव्यू देना है। मैं सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। ये सवाल कॉमन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों ये सवाल जैसे ही आपको पूछेगा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको ऐसा करना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगले बंदे को आपको देख के क्या हो जाता है, हर एक जब भी इंटरव्यू में जाता है तो वो थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है, तो वो थोड़ा डर जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको मन में ये करना है, मैं बिल्कुल एक साधारण सा आदमी से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। तो आपको बताना है, सबसे पहले आपको गेटिंग करना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपके जिस टाइम के इंटरव्यू टाइम के अनुसार आपको बताना है। फिर उसके बाद आपका नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ से हो ये बताना है। उसके बाद आपका पढ़ाई लिखाई क्या है ये बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप दूसरे प्रीवियस जगह में कहीं पे भी ड्यूटी किया है उसके बारे में आप बता सकते हो। उसके बारे में थोड़ा बहुत आपका जो भी काम किया है उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन आपके फैमिली में कौन है, क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं, ये सब कोई मतलब नहीं होता है। तो सिर्फ आपको अपने बारे में ही पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ये पॉइंट है। अभी आता हूं जो कॉमन क्वेश्चन नहीं, अभी आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या पूछ सकता है। सबसे पहले आपको ये सवाल तो जरूर पूछेगा, व्हाट इज सिक्योरिटी। मतलब आप सिक्योरिटी में आ रहे हो तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ये सवाल आपको पूछेगा। तो आपको ऐसे जवाब देना है, किसी भी संस्थान या सोसाइटी में अपने सुरक्षा करते हुए जान माल और संपत्ति सुरक्षा करना ही सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा करना, ठीक है। आप किसी भी प्राइमेसिस सोसाइटी बिल्डिंग में आप जॉब करने जा रहे हो, उस प्राइमेसिस में जो भी मतलब अनयूजुअली एक्टिविटी होता है उसका सुरक्षा करना ही, संपत्ति का सुरक्षा करना ही सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये सवाल पूछ सकता है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। ये पूछ सकता है, अगला इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरफ से क्वेश्चन पूछे। फिर भी ये सवाल पूछ सकते हो, सिक्योरिटी कितने टाइप के होता है या सिक्योरिटी क्या होता है। तो आपको ये जवाब देना है, सिक्योरिटी दो टाइप की होता है। सबसे पहला है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब होता है जो आदमी से सुरक्षा करता है किसी भी प्राइमेसिस को, जैसे सिक्योरिटी गार्ड। दूसरा होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, जैसे उस प्राइमेसिस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो सिक्योरिटी सुरक्षा देता है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कहता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, जैसे सर्विलेंस सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरा हो गया, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया है। इस सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में आता है। तो आपको ये जवाब देना है, सिक्योरिटी कितना टाइप की होता है, दो टाइप की होता है। एक फिजिकल सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी गार्ड खुद है, और दूसरा क्या है, किसी भी प्रेमिसेस को, जैसे सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। दूसरा क्या और तीसरा नंबर क्या पूछ सकते हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको, जैसे गेट पास क्या है। दोस्तों आपको बता देता हूं, आप जब सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहे हो, पहले कहीं पे भी करा हुआ है, तो आपको ये सवाल पूछ सकता है। जैसे आप फ्रेशियर हो सकता है ये सवाल नहीं पूछे, लेकिन आप कहीं पे 1 साल 2 साल 6 महीना ड्यूटी किया है तो आपको गेट पास क्या है ये भी पूछ सकता है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, गेट पास का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। किसी भी संस्थान या सोसाइटी में, ठीक है, अपने ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी मटेरियल को बाहर ले जाने और ले आने का,
ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उसी को गेट पास कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मैं और एक वीडियो में बिल्कुल आपको मेरा वीडियो दूसरा सिक्योरिटी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है, वहां पे गेट पास के रिलेटेड बिल्कुल डिटेल मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। और क्या है, और एक सवाल आपको पूछ सकता है, गेट पास कितने प्रकार की होता है। देखो, आपको ये भी पूछ सकता है, आप एक्सपीरियंस वाला 6 महीना 1 साल वाला सिक्योरिटी गार्ड हो तो आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है, गेट पास कितने प्रकार की होता है। देखो, गेट पास यूजुअली 2 प्रकार की होता है, एक होता है रिटर्नेबल गेट पास, दूसरा है नॉन रिटर्नेबल गेट पास, और एक गेट पास होता है जो नॉर्मल गेट पास होता है। ठीक है, वो भी 3 है, ऐसा तो 3 है लेकिन 2 गेट पास है। अभी दोस्तों, आपको ये सवाल तो आपको पता हो गया होगा सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछेगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं कि सिक्योरिटी में यही सवाल पूछ सकता है। वो इंटरव्यू के जो इंटरव्यू लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरफ से क्वेश्चन पूछे और उसके नॉलेज किस हिसाब से है। ठीक है, और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ, मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं ऐसा कोई भी आपके पास ऐसा कंटेंट लाऊं तो आप वहां पे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाए और मेरे वीडियो आप देख सके। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आते हैं फायर के रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे पहले मैंने पॉइंट में लिखा व्हाट इज फायर। तो फायर क्या है दोस्तों, आप कहीं पे भी जाओगे तो ये सवाल की आपको पूरा डिटेल मतलब सीख के जाना ही है। सिक्योरिटी में जा रहे हो तो आपको सिक्योरिटी के अलावा फायर क्या है ये तो पूछेगा ही पूछेगा। लगभग 90% इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज फायर। ठीक है, आपको इंग्लिश में जवाब देना है तो तुम सिंपल सा एक सवाल एक जवाब दे सकते हो आपको, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल, हीट एंड, ठीक है, ऑक्सीजन। तो इसमें हिंदी में क्या होगा, फायर एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 तत्वों से मिलके क्या होता है, आग बनता है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, फ्यूल और हीट। यानी हिंदी में क्या होगा, ऑक्सीजन, फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन, और हीट का मतलब क्या होता है, गर्मी या उष्मा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, फायर कितने प्रकार की होता है, ये भी पूछ सकता है, कितने टाइप की फायर होता है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, आपको बहुत सारे, आप नेट में सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको देखेगा, तो आपको एस पर इंडियन ही बोलना है। इंडियन में कितना है, 5, ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर और एफ क्लास फायर। कितना हो गया, ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर, एफ क्लास फायर। तो एफ क्लास फायर को कहीं कहीं के क्लास फायर भी कहा जाता है। जैसे कि ए क्लास फायर में क्या होता है, साधारण आग आता है, जैसे कोई भी गत्ता लगकर कोई भी कपड़ा हो, ए क्लास आग में। बी में कोई भी लिक्विड जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, सी में क्या होता है, गैसेस, एलपीजी, इथेन, मीथेन, ठीक है, पीएनजी, जितने भी गैस है उसका। और डी में जो भी मेटल फायर, जैसे आयरन, लोहे, ठीक है, लोहा को आयरन बोलता है, तो लोहा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, जो हार्ड मटेरियल चीज से बना हुआ है वो मटेरियल। ठीक है, और एफ क्लास फायर हो गया किचन फायर। ठीक है दोस्तों, अभी ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको पूछ सकता है व्हाट इज पास। ठीक है दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड जो आपने बताया, मैंने सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि फायर जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको क्या होता है, उसको चलाने की एक मेथड होता है जिसको कहा जाता है पास मेथड। तो ये सवाल आपको एक जो एज ए एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड को पूछेगा, जो फ्रेशियर है वो सवाल नहीं पूछेगा। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ पास का फुल फॉर्म क्या होता है। जो हमारे कोई भी एक्सटिंग्विशर है तो उसको हम जब कहीं पे भी आग लगे तो वो एक्सटिंग्विशर चलाने की मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पी का मतलब होता है एक्सटिंग्विशर में एक सेफ्टी पिन लगा रहता है वहां पे नोक में। ठीक है, स्क्रीन शॉट में भी रखा, वहां पे क्या करना है, सबसे पहले सेफ्टी पिन निकालना है, पुल द पिन। ठीक है, और यहाँ पे ए का मतलब होता है एम ऑफ द बेस, जहां पे आग लगा हुआ है वहां पे बेस में क्या करना है, उसको एम करना है। ठीक है, उसका एस का मतलब होता है स्क्वीज द ग्रिप्स, मतलब आपको जो वहां पे जो एक्सटिंग्विशर का ग्रिप है उसको आपको दबाना है। ठीक है, यहाँ पे एस का मतलब होता है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे आपको यहाँ पे ऐसे पकड़ के जो एक्सटिंग्विशर को पकड़ के वहां पे आपको डिशेस नोजल को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे आपको स्वीप करना है, ये है। अभी आपको और एक सवाल पूछा सकता है, ये मैंने नहीं लिखा हूं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, मतलब एक्सटिंग्विशर कितने टाइप की होता है।
तो आपको बताना है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर, एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर, और क्या बताना है आपको, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर और वेट केमिकल टाइप एक्सटिंग्विशर। अभी और एक सवाल पूछेगा, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूं, ठीक है। वाटर, CO2, फोम, डीसी, एबीसी, वेट केमिकल, फायर एक्सटिंग्विशर यूज। आपको यहाँ पे कोई भी एक एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछ सकता है, जैसे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर हम कहाँ यूज करेंगे, तो ये सवाल में आपको आंसर देना है। जो भी, ठीक है, कंबस्टेबल सॉलिड, जहां पे साधारण आग, ठीक है, जैसे गट्टा, कपड़ा, कागज, सूखी पट्टी, या आपके घर में कोई भी मतलब फाइल वाइल है, या आपके घर में कोई कपड़ा है, या कहीं पे भी, तो साधारण आग जहां पे मतलब गट्टा, कपड़ा, लकड़ा जो भी है, लक्कर में आग लगे, वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। इसमें क्या रहता है, पानी। दूसरा क्या है, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर हम कहाँ यूज करेंगे। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर आपको, देखो सबसे पहले आपको क्या है, CO2 टाइप जहां एक्सटिंग्विशर यूज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फायर में हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा। जैसे कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आग लग जाता है तो वहां पे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे। और उसके बाद आप B क्लास फायर में भी एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। और कोई ऑफिस वगैरह है, जैसे आपके घर में, आपके वहां पे ऑफिस है, ऑफिस में क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होता है, वहां पे क्या आप कोई वाटर एक्सटिंग्विशर यूज कर दोगे, वो साधारण हाथ में आता है, वहां पे डॉक्यूमेंट रहता है, तो वो क्या होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट भी खराब कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े ऑफिसों में CO2 एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं, वहां पे ऑफिस में डॉक्यूमेंट, जहां ज्यादा डॉक्यूमेंट होता है वहां पे रखा जाता है। अभी फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर हम कहाँ यूज करेंगे। फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर बेसिकली इसको क्या होता है, लिक्विड फायर के लिए बनाया गया है। वो ए टाइप में भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर नहीं है, लेकिन फॉर्म टाइप लिक्विड है, जितना भी लिक्विड है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, और दूसरा ग्रीस, ऑयली, जितना भी जहां पे भी आग लगता है वहां पे फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करता है। और डीसीपी और एबीसी एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज करता है, वो जैसे आपको समझ लो, क्या होता है कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ए क्लास साधारण आग, बी क्लास आपको क्या होता है लिक्विड फायर, सी क्लास गैसेस फायर, वहां पे भी आप ए डीसीपी या एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। और वेट केमिकल कहाँ पे हम यूज करेंगे, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर आपको ए क्लास में भी आप यूज कर सकते हो, और किचन फायर या एफ फायर में भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली ये किचन फायर के लिए वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है। दोस्तों आपको मैं और एक चीज बता देता हूं, ये सवाल भी बहुत कॉमन पूछा जाता है कोई भी इंटरव्यू में, इन केस ऑफ फायर इन योर ड्यूटी व्हाट यू विल डू। मतलब जब भी आपके ड्यूटी के दौरान, ठीक है, कहीं पे भी आप जिस सोसाइटी में ड्यूटी कर रहे हो, चाहे वो होटल हो, बिल्डिंग हो, रेस्टोरेंट हो, तो वहां पे आग लग जाए तो आप क्या करोगे। तो आपको इसको ऐसा जवाब देना है, सर मैं जहां पे भी ड्यूटी में रहूंगा, तो मेरा वहां पे जब आगजनी घटना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां के आसपास जो भी एमसीपी होता है, फायर पूल एमसीपी होता है, ठीक है, वहां पे टॉक बैक सिस्टम है, आसपास आपके आसपास है, तो वो उसको सबसे पहले फायर अलार्म देंगे। ठीक है, एमसीपी हो तो उसको तोड़ देंगे या घुमा देंगे, टॉक बैक सिस्टम हो तो वहां पे क्या करेंगे, टॉक बैक से कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म देंगे। दूसरा बात क्या करना है आपको, आपके पास टाइम है तो आपको उसके बाद किसी भी सीनियर अधिकारी को आपको फोन कर देना है कि सर मेरा लोकेशन में इस जगह में थोड़ा आग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नहीं तो आपको कंट्रोल रूम में आपको फोन कर देना है, सर जी यहाँ पे आग लगा हुआ है पूर्ण। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको तीसरे स्टेप क्या करना है, वो आग जहां पे भी लगा हुआ है आसपास आपको जाना है, फिर देखना है वो किस कैटेगरी में आग लगा हुआ है, या साधारण आग में आग लगा है, कोई डीजल पेट्रोल में आग तो नहीं लगा है, इलेक्ट्रिकल में आग नहीं लगा है, बिल्कुल पहले स्टेज में है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। आसपास जो भी एक्सटिंग्विशर है वो लाके आप फायर फाइटिंग कर सकते हो, वो वहां पे बुझा सकते हो। क्या होता है, उस आग को आप बुझा सकते हो। जैसे बड़ा हो जाता है, आपकी बस की नहीं है, आप तुरंत सीनियर अधिकारी को बता सकते हो, और वो तुरंत अपने जो भी फायर टीम होता है, रेस्क्यू टीम होता है, सारे को बुला के वो आग कंट्रोल करेगा। तो आपको यही बताना है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, आपको मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करोगे तो ये वीडियो बिल्कुल आपको मुझे अच्छा लगेगा।